आम तौर से देखा जाता है कुछ चीज़ें अगर हमें विरासत में मिलती हैं तो हम उनकी कदर नहीं कर पाते। अंग्रेज़ों से छुटकारा दिलाने के लिए जो जंजीरें टूटी थी वो स्वतंत्रता सेनानियों का ही एक कमाल था, उनका एक संघर्ष था। आज मैं ऐसी जगह यहाँ पर मौजूद हूँ। ये मास्टर करतार सिंह की आज 24वीं पुण्यतिथि है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यहाँ पर मौजूद है। एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था और उनका परिवार भी आज यहाँ पर मेरे साथ जो है ना मौजूद है। लेकिन ये बात साफ तौर से है कि जो दौर इस वक्त चल रहा है, हम लोग आज़ाद तो हो गए हैं, लेकिन वो आज़ादी जो हमें मिलनी चाहिए थी, हमारे दिलों के अंदर, ख़यालों के अंदर जो आज़ादी होनी चाहिए थी, वो सब आज के दौर के अंदर ख़त्म हो गई है। त्यागी जी हैं, उनके सुपुत्र हैं। त्यागी जी 1 मिनट को आप आ जाइएगा। आज जो हम खुले में सांसें ले रहे हैं, अंग्रेज़ों की जंजीरों की गुलामी टूट चुकी है और आज का दौर जिस तरीके से आप देख रहे हैं और जो भी आपको एक सीख अपने पिताजी से मिली थी, जो जानकारी मिली थी, उसके अनुसार क्या आज का भारत है? आज़ादी के बाद जो हम लोग सोचते थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वंशज या जो सेनानी जीवित रहे, उनकी जो सोच थी कि एक देश में ईमानदारी, समर्पण, प्रेम, त्याग, सांप्रदायिक सौहार्द, पारस्परिक एकजुटता, ये भावनाएं आएंगी और एक जज्बा पैदा होगा नौकरशाही में, ब्यूरोक्रेसी में, कि अब हम अंग्रेजों की गुलामी नहीं कर रहे हैं, उनके नौकर नहीं हैं, हम अपने देश के नौकर हैं और सेवक हैं। और उस सेवा भावना से हम लोगों को काम करना है, वो कहीं भी नहीं है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, कोई भी सेवाएं हों, उनमें वो जज्बा कहीं भी दिखाई नहीं देता कि जो हमारी अपेक्षाएं थी। और इस बात का दुख होता है, खुद मैंने अपनी नौकरी में ये सब देखा और भ्रष्टाचार से लड़ते हुए 35 साल मैंने बहुत संघर्ष किया और बहुत उत्पीड़न, बहुत ही ज़्यादा वो सहना पड़ा। कहते हैं कि भ्रष्टाचार की गंगा में बहते हुए आप उल्टा अगर तैरेंगे तो डूब जाएंगे। तो मैं डूब तो नहीं पाया, लेकिन किसी तरह मैं बच के निकल गया। और ये मेरा सौभाग्य है कि हम जब अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते हैं तो अंदर से एक खून खौलता है कि ऐसा क्यों हुआ। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, आप मुझे कोई ऐसा वाकया बताइए जो आपके पिताजी ने आपको बताया हो और वो आपको याद रहने वाला हो। मैं जब 6 साल का था तो हमारे पिताजी छोटी सी बिस्कुट की बेकरी में मजदूरी करते थे, अपने काम करते थे। तो उन्होंने एक रोज मेरे से पूछा, उनके पास एक हारमोनियम भी था, तो वो कुछ हारमोनियम पे देशभक्ति का गीत बजा रहे थे। तो मैं इतना छोटा था तो उन्होंने पूछ लिया कि तुम्हें देशभक्ति का कौन सा गीत याद है? तो वो मुझे 2 लाइनें अभी तक याद है कि देश हमारा हम धरती के लाल, नया जहां बनाएंगे, नया हिंदुस्तान बनाएंगे। ये मुझे अभी तक याद है। और इसके बाद तो जब भी अवसर मिले, यहाँ तक कि नौकरी से पहले जज्बा इतना मजबूत था कि देशभक्ति की एक फिल्म थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसको मैंने खरीदा और उसको मैंने प्रोजेक्टर पर सब गढ़वाल में, स्कूलों में, यूपी में, जहाँ भी कहीं हुआ वो दिखाया कि ताकि बच्चे प्रेरणा लें कि देशभक्ति किस चीज़ का नाम है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज की पढ़ाइयाँ, उनमें देश प्रेम की भावना या देश प्रेम का पाठ नहीं पढ़ाया जाता। उसमें तो शुरू से ABCD और कहना चाहिए कि और विषय पढ़ाए जाते। वो प्रेम, वो शहीदों का, सेनानियों का को जीवनी जिनसे वो
सीख ले सकते थे, वो कहीं भी नहीं नजर आती। चलिए मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। सभी लोग जो है ना झंडा लेके अपनी जगह जो है ना भारत माता की जय के तो कम से कम जो है ना नारे तो लगा दीजिएगा, क्योंकि ये एक जज्बा होना चाहिए अपने मुल्क के प्रति कि हम लोगों को कुछ चीज़ें विरासत में मिल तो जाती हैं लेकिन हम लोग उसकी कदर नहीं कर पाते हैं। और आज क्या कुछ संदेश आप लोग आगे आने वाली जनरेशन को देना चाह रहे हैं? मैं एक एक करके जो है ना सबसे बात करूंगा। सबसे पहले एक नारा तो जो है ना भारत माता के लिए, क्योंकि हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं। आज़ादी की जो है ना लड़ाई जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ी। चलिए परिवार भी यहाँ पर मौजूद है, एक एक करके जो है ना एक मिनट जो है ना मैं आपसे लूँगा। आप स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं, मौजूदा हालात और आगे आने वाली जनरेशन, उनके लिए एक शब्द कहें। मेरे पिताजी कहा करते थे, हम वो पत्ते नहीं जो साग से टूटकर गिर जाएं, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आशा जी। दो शब्द बस, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं सभी से बात करूँगा जो है। मेरे पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री जोगाराम आर्य जी, उनके जीवन के मूल सिद्धांत थे जिनके लिए वो लड़े, आज़ादी से पहले भी आज़ादी के बाद भी, समता, समानता, बंधुत्व। तो मैं यही सीख देना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि आज हमारी जो जनरेशन है उसको हमें इन मूल्यों को सिखाना है, तभी हम भारत को एक सशक्त समर्थ राष्ट्र बना सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। पंत जी दो शब्द जो है ना, क्योंकि मैं ज़्यादा वक्त नहीं है इस वक्त। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने समय दिया। सबसे पहले तो मैं अपने देश के तमाम वासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और ये आशा करता हूं कि देश में जो देश प्रेम की भावना हमको हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, पूर्वजों ने हमको हमारे दिलों में भरी थी, उसको जागृत रखेंगे। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर धामी जी से एक निवेदन करता हूं और धन्यवाद के साथ निवेदन करता हूं कि उनके द्वारा जो हमको यहाँ भव्य सदन और स्मारक बनाने के लिए देहरादून में भूमि आवंटित की गई, उसके लिए कल वो एक घोषणा परेड ग्राउंड से यदि कर देंगे तो ये स्वतंत्रता सेनानी हमेशा उनके लिए कृतार्थ रहेंगे कि वो उस सदन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से करने की घोषणा कल वो परेड ग्राउंड से कर दें और 5 करोड़ रुपया उस भवन निर्माण के लिए आवंटित करने की कृपा करें। मैं उनका बहुत बहुत आभारी रहूंगा उत्तराखंड स्वतंत्रता सेनानी परिवारों की तरफ से। चलिए बहुत शुक्रिया। सुलोचना जी एक बात जो है ना मेरे जहन में अलग सवाल आया है कि थाली सज के आ जाती है, हम लोगों को उसकी कीमत का पता नहीं होता कि ये आई कैसे है। थाली आज़ादी की हम लोगों को मिल गई है, अब क्या ज़रूरत है कि किस तरीके से उस थाली को संजो के रखा जाएगा? सर पूरे भारतवासियों को पहले तो मैं सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस और आने वाला रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के आपके चैनल से सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए आपने एक बड़ा क्वेश्चन किया है कि वास्तव में भारतवर्ष के सारी समस्त जनता को एक थाली की तरह उन्होंने सजा के दिया, जबकि उन्होंने इतनी यातनाएं सही, आपको पता है कितना कष्ट सहा उन लोगों ने। उनकी जो गाथा है उसको यदि हम जड़ से ढूंढेंगे तो बहुत बड़ी गाथा है। तो आज जो देश में मैं सत्ताधारी, चाहे सरकारें हैं चाहे यहाँ की जनता है, जो अब की जनता है, नई जनरेशन, उनको इस चीज़ का अनुभव होना चाहिए कि ये जो थाली हमें मिली है, स्वतंत्र भारत के नागरिक आज हम कहलाते हैं, तो वो किसी की बदौलत कहलाते हैं और उनको उनका मतलब मान सम्मान हमेशा रहना चाहिए, उनको अविस्मरणीय नहीं करना चाहिए। उनके जो कृतार्थ जो हमारे लिए पुण्य किए हैं उसको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष एक जनादेश का देश है और इसलिए मैं सबको नमन करती हूँ। मैं सभी से बात करूँगा। पहला भी वक्त आपने देखा, मौजूदा वक्त भी आप देख रही हैं, पहले कितना संघर्ष था और आज इस संघर्ष की कितनी अहमियत नई जनरेशन समझ रही है। मैं उषा कोठारी अमर शहीद सुदेव सुमन जी के बड़े भाई परशुराम जी की बेटी हूँ, जो एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। वो अपने तिहाड़ जेल, सेंट्रल जेल आगरा, देहरादून जेल, टिहरी जेल, राजशाही की उन्होंने सब भुगती हैं। वो अपने लगाते थे कि किस तरह हमें बताते थे शाम को कि हमने किस किस तरह से इस आज़ादी को हासिल किया है। लेकिन आज की जनरेशन कुछ नहीं समझ रही है, यहाँ तक हमारे बच्चे इस चीज़ को नहीं समझते हैं जो कि हम उसी परिवार से हैं। तो हमें ये
उस समय का आज का जो हमें फ्रीडम मिली है उसको बचाए रखने के लिए हम जो उत्तराधिकारी हैं, हमको कुछ कदम आगे जरूर बढ़ना चाहिए। कुछ तो फर्क हमारे जनरेशन पे पड़ेगा, बस यही मैं कहना चाहती हूँ। ठीक है, नई जनरेशन से ही मैं आपको मानूँ, परिवार ने आपको जो संस्कार एक स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते से होने चाहिए वो क्या भरपूर हैं आपके अंदर? अगर हैं तो नई आगे जो जनरेशन है उसके लिए क्या संदेश है? बिल्कुल। मेरे पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मनोहर लाल उनियाल श्रीमन, जो एक हिमालय के यशस्वी कवि भी रहे हैं, मैं उनकी छोटी सुपुत्री के रूप में आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी मेरे पिता ने मुझे संस्कार दिए हैं, कुछ हद तक मैं उसको अपने जीवन में लागू करती हूँ। मेरे पिता के थे सादा जीवन, उच्च विचार और ईमानदारी से अपने जीवन को जीना है, और कहीं भी आप आसपास कुछ भी गलत देख रहे हैं उसका विरोध करना है, जैसा कि उनके स्वभाव में भी था। तो थोड़ा बहुत मैं समझ रही हूँ कि मेरे स्वभाव में आ रहा है, वो खून है ना, तो मेरा कहीं भी विभाग से पाला पड़ता है तो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं ज़रूर बोलती हूँ, और जो कोई इशारा करता है या कोई काम करने आनाकानी करता है, मैं उसकी अच्छी क्लास ले लेती हूँ। मैंने यही जॉब है। हाँ, और मैं और लोगों से भी मैं ये संदेश देना चाहूँगी, अपने भाई बहनों से, कि अगर आपके आसपास कुछ ऐसा दिख रहा है तो आप अपने स्तर पे उसका नाम ले लीजिए, मतलब उसका नाम नोट कर लीजिए, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे वो अधिकारी हो, क्योंकि आप एक स्वतंत्रता संग्राम के परिवार से हैं। आप में ये जज्बा होना चाहिए। आपको डर किस बात का? आप अपनी बात को रखने का जज्बा रखना चाहिए। अब मैं उस परिवार के पास आता हूँ कि जिस संस्कार से आप लोग पले बढ़े और एक आपको माहौल जो है ना वहाँ पर मिला है। आज 24वीं पुण्यतिथि है, तो वो परिवार जनता के लिए क्या संदेश देना चाह रहा है? बस मैं यही कहूँगी जनता के लिए, सबसे पहले तो उनको मैं नमन करती हूँ अपने ससुर जी को, और मैं यही कहूँगी कि आने वाली जनरेशन के लिए, पीढ़ी के लिए, मतलब हमें उनको सिखाना पड़ेगा। ऐसे तो वो नहीं कर पाएंगे कुछ भी, तो उनको सिखा के उनको इसको अपने आगे ले जाना पड़ेगा हमें। इनको कुछ सिखाया आपने? हाँ जी, अभी तो मैं सीख रही हूँ थोड़ा बहुत। क्या सीख रही हो? इधर को आ जाओ, थोड़ा सा इधर को आ जाओ। आपसे जो है ना कई सवाल हम लोगों को करना है, इधर आ जाओ। अभी 6 महीने हुए। अभी तो 6 महीने खैर मुझे आए हुए, तो अभी तो सीख रही हूँ, मुझे खुशी भी होती है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, जो है ना इतिहास के पन्ने घर में आकर पलटे हैं, देखा है कि क्या क्या ये परिवार था, और इस परिवार को किस तरीके से मैं इनके साथ एडजस्ट करके आगे चलूँगी, ताकि जो इनकी सोच थी, जो देश के लिए बलिदान दिया था, उसमें उस लिस्ट में मेरा भी कहीं नाम आए। ऐसा कुछ करेंगे आप? हाँ जी, ज़रूर, कोशिश तो यही रहेगी। अभी पापा जी भी पूरा जैसे सोशल वर्क करते हैं, तो मेरी भी यही इच्छा है कि चलो मैं भी उन्हीं के साथ जुड़ूं और आगे बढ़ूं इस कार्य में। और खुशी भी होती है कि मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ, और गर्व फील होता है। और उन सभी लोगों को, शहीदों को श्रद्धांजलि, जो हमारे लिए देश पे लड़ते हैं, और उनकी वजह से ये तिरंगा हमारे हाथ में। चलो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। अगर नहीं आप करेंगी तो वो अपने आप पूछ लेंगे इसको। आप भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं, एक संस्कार जो भी आपको मिले हुए हैं, और अब जो मौजूदा हालात आप सरकारों के देख रहे हैं, समाज के देख रहे हैं, किस तरफ जा रहा है ये समाज? ये समाज, सच्ची बात है कि मैंने अपने पिताजी से, मेरे पिताजी नागेंद्र दत्त उनियाल, उनकी बेटी में आशा नौटियाल, मेरे पिताजी ने संस्कार क्या, मेरे पिताजी घर से इतने अच्छे थे, वो सब त्याग के कुछ नहीं लिया। उसके बाद इसमें जब वो कूदे, हमने, हमारी क्या दुर्दशा हुई हो हमारे दिलों को पता था। अब उसके लिस्ट ही निकालेंगे, पर ये सरकार ने जो भी किया, जो भी दिख रहा वो सभी को दिख रहा, पर हमारे दिलों में जो आग तब थी वो आज भी है, और उसे निभाऊंगी, और सच्चे दिल से निभाऊंगी, निष्पक्ष और निस्वार्थ। हर जगह पे जहाँ पे होगा मैं निस्वार्थ काम करूँगी। करा भी है मैंने, ऐसे बात नहीं, पूरा भ्रमण कर रखा मैंने अपने पिताजी के साथ, सब देखा हुआ। उस टाइम 25 पैसे का जमाना था, 5 पैसे का जमाना था। मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं हुआ करते थे, क्योंकि घर से तो कुछ लिया ही नहीं। जेलों में देखा, मेरे पिताजी बोलते थे लंबे लंबे कीड़े खाए हमने, वो आटा रोटी में, वो सब्जी में, क्या हालत हमारी हुई। मेरे दादाजी मेरे पिताजी को लेने जेल गए, टिहरी की जेल, मेरी दादी गई,
रो के आए, घर घर नहीं आए मेरे पिताजी। तो आपको भी रोना आता है तब? मेरे को भी रोना आता। मेरे पास मेरे पिताजी के जो भी हैं, मेरे पिताजी के सारे संस्कार हैं मेरे पे। मेरे घर से अभी मेरे को समस्या हो रखी, वो मैं क्या बताऊं यहाँ पे, पर ठीक है जो भी है, तटस्थ रहेंगे और काम करेंगे जरूर। अपने मुल्क से कितना लगाव है ये तो यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार ही इस चीज़ को बता सकता है, लेकिन इनको इस चीज़ का दुख भी है कि हाँ, जो बलिदान, जो कुर्बानियाँ जो है ना इनके पूर्वजों ने दी हैं, और जैसा एक भारत जैसा हिंदुस्तान मांगा था, ऐसा हिंदुस्तान अंग्रेज़ों से तो छुटकारा होकर मिल गया, लेकिन आगे क्या हो रहा है इसको लेकर आपको दुख भी होता होगा, चिंता भी होती होगी। एक संस्कार जो आपको मिले थे उनके मुताबिक कोई भी काम नहीं हो रहा जी। मैं ऋषिका चौहान हूँ, स्वर्गीय मथुरा सिंह जी जी की पुत्र वधू और एसपी चौहान जी की धर्मपत्नी हूँ, देहरादून से। मैं जो है अंकल जी को शत श्रद्धांजलि देती हूँ, एक झंडा गीत बोलकर, झंडा गीत बोलती हूँ एक। तिरंगा झूम झूम लहराए, तिरंगा झूम झूम लहराए, जितनी बुलंदी पर हो झंडा उतना ऊंचा नाम हो अपना, जितनी बुलंदी पर हो झंडा उतना ऊंचा नाम हो अपना, अपने नाम से फहर तिरंगा, अपने नाम से फहर तिरंगा, इतनी बुलंदी पाए कि एक दिन तारों भरा आकाश भी उसके चरणों में झुक जाए, तिरंगा झूम झूम लहराए, तिरंगा झूम झूम लहराए, माता का लहराता आंचल भगवा उजला स्वच्छ व निर्मल, माता का लहराता आंचल भगवा उजला स्वच्छ व निर्मल, इसका साया जहाँ भी पहुँचे, इसका साया जहाँ भी पहुँचे, मन की उमंग बढ़ाए कि एक दिन तारों भरा आकाश भी उसके चरणों में झुक जाए, तिरंगा झूम झूम लहराए। अपने तिरंगे के लिए जितना जो है ना मान सम्मान जो है ना यहाँ देखने को मिल रहा है, तो वाकई अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। एक बार सभी लोग अगर इकट्ठे होकर जो है ना भारत माता की जय और अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हुए ये सब एक बार जो है ना थोड़ा नारे लगा दीजिएगा, कम से कम जो है ना ये तो पता लगे कि जो लोग देख रहे हैं कि अब भी स्वतंत्रता सेनानियों के जो सपने थे वो कितने जो है ना पूरे हो पा रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर रहे। चलिए आज मेरे साथ इतना ही। अपने सहयोगी मनबर रावत के साथ मैं वकील अहमद, खबर उत्तराखंड, देहरादून।